नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, शायद आपको ये सुनकर ना होश उड़ जाएंगे। होश और उड़ाएंगे, आपके होश पक्का उड़ाएंगे, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर आज के टाइम पे दो चीज़ें बड़ी चल रही हैं, एक तो खालिस्तानी और एक मुसलमान। दो ही चीज़ें चल रही हैं अपने देश में, तीसरी चीज़ तो नहीं चल रही होगी ना। ना किसी का विरोध है, ना किसी का कुछ है, लेकिन इन दो का विरोध बहुत ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा है। वो तो चलो, जो जून 83 का शाका नीला तारा का जो कट होया था, उसमें तुम्हारे को मोटा मोटा जवाब मिल गया होगा। लेकिन आज आपसे एक सवाल पूछते, छोटा सा सवाल होगा। कुछ पंक्तियां जो पहले स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाती थी, आज से 30-40 साल पहले हमने भी स्कूलों में प्रार्थना में सुनी। प्रार्थना होती थी पहले, सारे जहां से अच्छा ये हिंदोसता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। सभी तकरीबन जो पुराने बुजुर्ग होंगे ना, उन्होंने सुनी हुई है। नए बच्चों की तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो पुराने बुजुर्ग है ना, उन्होंने तकरीबन प्रार्थना में ये प्रार्थना पक्की की हुई है। और इसको लिखने वाले कौन थे? इकबाल। इकबाल कौन थे? एक मुसलमान। वो एक मुसलमान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, मतलब उस टाइम पर आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने ये लिखा, सारे जहां से अच्छा, तो बड़ा मशहूर होया ये। लेकिन उसके बाद उनके साथ ना ऐसा व्यवहार किया गया, जब लास्ट टाइम आया था ना, उनका मरने का जब टाइम आया था, तो उन्होंने एक शेर और लिखा था, मुद्दतें हो गई रंजो गम सहते हुए, अब तो शर्म सी आने लगी इस देश को अपना देश कहते हुए। डूब के मर जाओ कहीं ये सत्ता में बैठे हुए अधिकारी, डूब के मर जाओ जो आज तक सत्ता में रहे हैं। उस बंदे ने लास्ट में ये बात क्यों लिखी, कोई बता सकता है हमारे को? क्यों लिखनी पड़ी उसको? भाई, मुद्दतें हो गई रंजो गम सहते हुए, अब तो शर्म सी आने लगी इस देश को अपना देश कहते हुए। क्योंकि जो ये सो कॉल्ड लिंडू है ना, लिंडू, इन लिंडुओं को ना तो राज करना आया। जो भी लिंडू आया उसने पूरे देश को लूटा है। कोई तो दो हाथों से लूटता है, पैरों से भी लूटते हैं ये। अगर हाथ नहीं होंगे ना तो पैरों से लूटना शुरू कर देते हैं ये। कब समझोगे आप इस बात को? उसके बाद ये एक जिक्र उठा देते हैं, खालिस्तान। इनको ये जिक्र बड़ा मतलब कि तकलीफ देता है। ये बताओ आप मेरे को, खालिस्तान चीज़ क्या है? आज आपको 2 लाइनों में खालिस्तान का वो बता देंगे। लेकिन आप लोग बता सकते हो कोई, भाई खालिस्तान है क्या? हम बोलते हैं खालसा का स्थान, खालसा राज, जो महाराजा रणजीत सिंह का राज था। 365 रियासतों को मिला के इंडिया बनाया गया था। ना कि इंडिया कोई देश था, ना कोई भारत कोई देश था। भारत एक रियासत होती थी, संयुक्त पंजाब एक रियासत थी, एक देश था संयुक्त पंजाब। कहाँ गया वो? क्यों बार बार उसको तोड़ा गया? सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है। 2-4 लाइनों में इसका जवाब दे देंगे, आपको सब समझ जाएंगे। तो सबको आमंत्रण, सबको सम्मान, सभी को आमंत्रण है, सभी को सम्मान, सभी को भोजन, सभी को ज्ञान, जैसा गुरुद्वारा वैसा खालिस्तान। अगर समझ में आया हो तो बता देना। खालिस्तान, खालसा का स्थान, वो स्थान जहां पर शुद्ध और सच्चे लोग रहते हैं। खालसा राज, महाराजा रणजीत सिंह का राज, जहां पे एक खालसाई सिक्का $33 में आता था, वो खालसा राज। अगर समझ में आए तो बताना, अगर ना समझ में आए, ऊपर से चला जाए ना तो फोन कर लेना। नंबर सभी को पता है अपना, कोई नंबर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर अलग बात है कि ये दूसरा चैनल हमने इसलिए बनाया था। बहुत साथी बार बार कहते आए थे, भाई अपना एक बैकअप चैनल बना ले, बैकअप चैनल बना ले। बैकअप चैनल बना लिया भाई, वो टीम दीपक फौजी के नाम से। हाँ, इस पर वीडियो कभी कभी डाल पाते हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार भी इस पर इतना अच्छा खासा मिलता जा रहा है कि 460 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। जल्द ही 1000 भी हो जाएंगे, 10,000 भी हो जाएंगे, लाख भी हो जाएंगे। यहाँ पर साथी जुड़ते चले जाएंगे। हमारे को पता है ना इस बात का, तो वो तो हमारे को पता है, वो जुड़ते चले जाएंगे। जो अपने साथी है ना, वो ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं तो पक्का ढूंढ लेंगे। ये तो है नहीं, पहले ये लोग फेसबुक पे पीछे पड़े थे, फिर ये यूट्यूब चैनल पर पड़े। वो तो ठीक है भाई, सिंगों का साथ मिल गया। जो अपना ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर सिंगों का साथ मिलता चला गया और ये लोग उल्टे हटते चले गए। अगर इस चैनल पर भी ऐसे सिंगों का प्यार और साथ मिलना शुरू हो गया ना, तो तुम्हारी तो वैसे धज्जियां उड़ा देंगे हम, वैसे ही धज्जियां उड़ा देंगे। सबसे ज्यादा योगदान सिखों का आज़ादी की लड़ाई में, दूसरे नंबर पर योगदान मुसलमानों का, तीसरे नंबर पर जिनका योगदान था वो देश के मालिक बन के बैठ गए। एक नमक के ऊपर टैक्स लगाया था, सिर्फ नमक के ऊपर टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने, सिर्फ नमक पे। दांडी यात्रा निकाल दी थी गांधी ने, दांडी यात्रा, पूरे देश में आंदोलन होगा ही होगा। आज हर चीज के ऊपर टैक्स है, एक पेंसिल के ऊपर टैक्स, पढ़ाई की हर एक चीज के ऊपर टैक्स है। कहां गई वो यात्राएं, कहां गए वो आंदोलन, क्यों नहीं हो रहे? किसान को बार बार दबाया जा रहा है, बार बार दबाया जा रहा है। किसान अगर फसल उगाता तो उसके पैसे लेता। अबे तुम उगाओ, हम पैसे देंगे, तुम उगा के दिखाओ ना तुम फसल।
नहीं उगा सकते। तुम्हारे को खेती की एबीसीडी का पता ही नहीं है, नई पंजीरी को तो खासकर पता नहीं है। ये तो दूर होते चले गए खेती बाड़ी से। कहाँ गए वो किसान नेता? अब किसानों की जमीन को जबरदस्ती कब्जा जा रहा है। कहाँ गए वो किसान नेता? बस बढ़ गए कहीं सुरंग में जाकर घुस गए। हाँ, अगर उनको चंदा दे दोगे, बढ़िया कट करके अच्छे खासे 1 लाख 2 लाख आदमी आ जाएंगे, वो आके भाषणबाजी करेंगे, भाषण पेल लेंगे। पता आजकल वो किसान नेता क्या कर रहे हैं तुम्हारे? कोई तो सिखों को बचाने पर लगा हुआ है। कामरेड कभी सिखों के सगे हुए हैं क्या? कामरेडे को आज तक के बयान आपको पहले ही बताए थे, दोबारा फिर याद दिला रहा हूं। कामरेडों ने क्या बोला था? यह बोला था एक बिल्डिंग ही तो गिरी है, क्या हो गया? जब दरबार साहिब पे अटैक हुआ था, कामरेडों के शब्द थे ये, पंजाब के कामरेडों के। उन्हीं कामरेडों ने दीप सिद्धू का विरोध किया था सबसे पहले स्टेज के ऊपर से कि ये हमारा आदमी नहीं है। तुम औरत हो क्या? तुम्हारे को आदमी चाहिए? 377 हो क्या तुम? तुम्हारे को हर जगह पे आदमी चाहिए। सिर्फ दीप सिद्धू का विरोध करना था और इनको कुछ नहीं करना था। सभी खड़े हो गए थे विरोध में। भला हो निहंग सिंह का, भला हो प्रतापवीर जैसों का जो जर्मनी के अंदर बैठे हुए हैं, भला हो बाबा कुलविंदर का जिन्होंने जाकर हौसला दिया दीप सिद्धू को कि डर मत, हम तेरे साथ हैं। तब जाके हौसला बना था, नहीं तो अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ के आया था तुम्हारे लिए। क्या किया तुमने? आज तक बस बरसी मना रहे हो, मोमती उठा रहे हो तुम। ये है तुम्हारी सच्चाई। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और कड़वी है ना, बहुत ज्यादा कड़वी हो जाती है, और वो इतनी कड़वी बनती चली जाती है कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। बार बार माइनॉरिटी को दबाया जाता, पहले मुसलमानों को दबा लिया, अब इन्होंने सोचा सिखों को भी ऐसे ही दबा लो, है ना? गलत, बहुत गलत जगह पे हाथ लगा दिया तुम लोगों ने, इतनी गलत जगह पे हाथ लगा दिया। चलता फिरता ट्रांसफार्मर है एक सिख, चलता फिरवा। ऐसे ही ना थोड़ी बनाया था दशमेश पिता ने एक सिख को 1.25 लाख के बराबर, कुछ सोच के बनाया था, कुछ सोच के। उनको भी पता था आगे ऐसे चिलमबाज चिलकोजे चिंटू मिंटू पैदा होंगे जो सिखों का विरोध करेंगे। विरोध तो ये बाबा नानक के समय से करते आ रहे हैं, लेकिन दशमेश पिता थोड़ा आगे तक का सोचते थे, क्योंकि उनके जैसा योद्धा, उनके जैसा कवि, उनके जैसा दूरदर्शी, उनके जैसा पिता, उनके जैसा पति, उनके जैसा बेटा इस दुनिया में पैदा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इतिहास पढ़ के देखो। फिर उसी दशमेश पिता के बारे में कुछ सस्ते चिलम्बा चिलको जो उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। कोई वीडियो बना के खड़ा हो जाता है, रोता हुआ दिखाता है। अबे रोगे तुम, हालत तुम्हारी खराब होगी, याद रखना इस चीज को। उन्होंने सिंह पैदा किए थे, एक सिंह 1.25 लाख के बराबर पैदा किया था, और वो है 1.25 लाख के बराबर, अकेला नहीं, वो 1.25 लाख के बराबर है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ भाइयों के मन में अलग ही डाउट आने लगते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब से बड़ा गुरु कोई भी नहीं है सिखों के लिए, कोई भी, सिखों के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। जिंदा दे कभी गुरु हो ही नहीं सकती। ये तो दशमेश पिता बहुत पहले बता गए थे, जिंदा दे कभी गुरु नहीं हो सकती। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ है। जब तक खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो में सारा। खालसा अलग है ना, तभी तक उसके पास तेज है। अगर खालसा चाटुकार बन गया ना, जैसे कुछ बने हुए हैं, तो फिर खालसा के पास तेज भी नहीं है, वो दशमेश पिता का पुत्र भी नहीं है। फिर तो वो किसी मोती का, किसी आरएसएस वाले का कुत्ता ही बनेगा, इंसान तो नहीं बनेगा। वो तो फिर ऐसे ही बनेगा। ये है सच्चाई, कड़वी सच्चाई। इसको सहन करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। लेकिन तुम्हारी बर्दाश्त की लिमिट बहुत छोटी है, हमारे को पता है इस चीज़ का। वैसे भी इस बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? आप लोग अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।